हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। 2025 में अगर आप एक नेक बैंड परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका बजट है 2000 रुपए के आसपास, तो आपके पास दो ऐसा नेक बैंड आएगा जिसको लेके आप कंफ्यूज होंगे कि भाई कौन सा मुझे परचेस करना चाहिए इन दोनों में से। और वो है ये दोनों नेक बैंड। पहला है Realme की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ Realme Buds Wireless 5 ANC एंड दूसरा है 2023 पे लॉन्च हुआ OnePlus Bullet Z2 ANC। आज भी ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेक बैंड में से आता है, बहुत ज्यादा सेल होता है इसका। तो क्या 2025 में OnePlus Realme को टक्कर दे सकता है? तो चलिए डिटेल में कंपेयर करते हैं इन दोनों नेक बैंड को और बताते हैं आपको कि आपके लिए सबसे बेस्ट नेक बैंड कौन सा है। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम वीडियो के कंक्लूजन पर आएंगे, ताकि आपको और भी अच्छे से पता चले कि स्पेसिफिकली अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए या फिर कॉलिंग के लिए या फिर गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हैं या फिर ANC आपका मेन प्रायोरिटी है, तो उसके हिसाब से भी कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहे, आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो इस साइड पे हमारे पास है Realme Buds Wireless 5 ANC जो कि हमने ग्रे टाइप के कलर के साथ परचेस किया था, एंड इस साइड पे है OnePlus Bullet Z2 ANC जो कि हमने ब्लैक कलर वेरिएंट में परचेस किया था। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज कह दूं कि Realme के बॉक्स के अंदर आपको कोई भी डेटा केबल नहीं मिलता है, बट OnePlus के बॉक्स के अंदर आपको इस तरह का एक केबल मिल जाता है टाइप A टू टाइप C का, जिसको आप यूज कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। और अगर बात करो इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं OnePlus का जो मॉड्यूल है वो आपको काफी सिंपल टाइप का मिलता है, काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन यहाँ पर यूज किया गया है, जबकि Realme में थोड़ा सा आपको डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलता है। एंड जो वायर के साथ जॉइंट का हिस्सा यहाँ पर हल्का से कटआउट करके अलग डिजाइन बनाया गया है, जबकि OnePlus में यहाँ पर भी एक सिंपल डिजाइन को फॉलो किया गया है। और यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा, OnePlus में जो भी सारा बटन है वो आपको लेफ्ट साइड के मॉड्यूल में मिलता है, जबकि Realme में सारा बटन आपको राइट साइड के मॉड्यूल पे मिलता है। किसी किसी को राइट वाला अच्छा लगता है, किसी किसी को लेफ्ट वाला अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली राइट वाला ज्यादा बेटर लगता है। बट अगर आप बटन्स को देखेंगे तो यहाँ पर Realme में सारा जो बटन है वो आपको प्लास्टिक का मिलता है, बट OnePlus में यहाँ पर रबर का यूज किया गया है। तो जो टैक्टाइल फीडबैक है वो आपको डेफिनेटली OnePlus में बेटर फैलता है। Realme इस तरह का आवाज करता है, बट OnePlus में कोई भी आवाज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों में चार चार बटन तो मिलता है, बट बटन का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। Realme में ये जो अलग से एक बटन है ये नॉइस कैंसलेशन बटन है, मतलब आप जो ANC फंक्शन है उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। बट OnePlus में जो मल्टी फंक्शन बटन है उसी से आप ANC को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये जो सेपरेट एक बटन दिया गया है उसके थ्रू आप डुअल डिवाइस स्विचिंग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बाकी दोनों में आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है, बटन फंक्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं ऐप के अंदर जाके। एंड देन अगर आप पीछे के नेक बैंड की क्वालिटी को देखेंगे तो Realme का थोड़ा सा मोटा है, हालांकि काफी सॉफ्ट तो है, बट OnePlus का थोड़ा पतला है एंड थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट मुझे लगा है। दोनों के वायर को देखेंगे तो दोनों का ही क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट सेम तरह का ही मिल जाएगा, सेम तरह का पैटर्न दोनों में ही यूज किया गया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा अगर आप दोनों में से किसी को भी परचेस करते हैं। हालांकि OnePlus का जो लेंथ है वो Realme के मुकाबले थोड़ा सा कम है, बट OnePlus को मैंने पर्सनली काफी ज्यादा यूज भी किया है। इसके अलावा जो OnePlus Bullet Z2 आता है उसको भी मैंने बहुत ज्यादा यूज करके देखा है, तो मुझे वायर की वजह से कोई दिक्कत कभी भी फेस नहीं करना पड़ा है। एंड देन अगर आप दोनों के एयर प्लग को देखेंगे तो कुछ हद तक सिमिलर आप कह सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी है। लुक वाइज अगर आप देखेंगे तो Realme का जो बाहर का हिस्सा है वहां पे थोड़ा सा ओवल टाइप के शेप के साथ आता है, जबकि OnePlus राउंड डिजाइन के साथ आता है। और एयर प्लग का ये जो हिस्सा है ना, ये आपके कान के अंदर रहता है, उस हिस्से का जो साइज है वो OnePlus का थोड़ा छोटा है अगर हम Realme के साथ कंपेयर करें। एंड कंफर्ट के बारे में बात करूं तो देखो दोनों ही भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करना चाहते हैं, कंटिन्यूअसली 5-6 घंटा भी यूज करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी के साथ भी आपको प्रॉब्लम होगा। बट कंपैरिजन वीडियो तो यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा OnePlus मुझे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ है, और दोनों का फिटिंग काफी जबरदस्त है। तो अगर आप रनिंग के टाइम पे या फिर वर्कआउट के लिए यूज करना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी आपके कान से नहीं गिरेगा। और दोनों में IP55 का रेटिंग भी मिलता है, तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट लगता है तो आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। और दोनों में आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का सपोर्ट मिलता है, साथ ही जो मैग्नेट है दोनों का एयर प्लग के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप बाइक चला चलाते ऐसे छोड़ देते हैं नेक के ऊपर रख के, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने का जरूरत नहीं है कि दोनों अलग हो जाएगा एंड भाई उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिसेंटली हमारे एक दोस्त का हुआ है, वो बाइक चला रहा था एंड उसके पास एक बोट का नेक बैंड था जिसका मैग्नेट उतना स्ट्रांग नहीं था एंड 80 के स्पीड में आ रहा था, तो कहां पर उड़ के चला गया उसको पता ही नहीं है। घर आके देख रहा है कि भाई नेक बैंड नहीं है। तो ओवरऑल दोनों का ही क्वालिटी काफी अच्छा है, बट अगर आप लुक वाइज देखेंगे तो Realme थोड़ा सा आपको स्पोर्टी टाइप का या फिर फंकी टाइप का आपको लुक प्रोवाइड करता है, जबकि OnePlus आपको काफी मिनिमलिस्टिक एंड काफी प्रोफेशनल टाइप का लुक प्रोवाइड करता है।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस में यूज करना चाहते हैं। वन प्लस में इस ब्लैक कलर के अलावा आपको एक डार्क ग्रीन टाइप का कलर ऑप्शन मिलता है, जबकि रियलमी में आपको और भी 2-3 कलर ऑप्शन मिलता है। तो सभी कलर का बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी कलर आपको पसंद है या फिर जिसको भी आप परचेस करना चाहते हैं, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट्स ऑप्शन में भी आ रहा होगा, यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं, परचेस भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे के साइड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नॉइज़ हो रहा है। भाई गाड़ी अचानक से क्यों शांत हो गया। एंड हमारे पास है 2 नेक बैंड, जिसका कॉल क्वालिटी हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि किसका कॉल क्वालिटी ज़्यादा बेटर है एंड कौन अच्छे से नॉइज़ को कैंसिल कर पाता है। तो चलिए स्विच करते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया वन प्लस बुलेट Z2 A एंड आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कॉल क्वालिटी मिलेगा जब आप आउटडोर लोकेशन पे जाके बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बिजी लोकेशन है एंड भाई बहुत शोर करके गाड़ी वगैरह लेकर के जा रहा है, तो कितना नॉइज को ये कैंसिल कर पाते हैं। साथ ही मेरे वॉइस के लिए कितना फोकस है, सारा चीजें आई होप कि आपको अच्छे से क्लियरली पता चल गया होगा। एंड विंड नॉइज भी यहाँ पर काफी आ रहा है, तेज हवा भी यहाँ पर चल रहा है, तो उसकी वजह से कॉल क्वालिटी में क्या कुछ डिफरेंस क्रिएट हो पा रहा है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया रियलमी बड्स 5A में। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस तरह का कॉल क्वालिटी मिलेगा जब आप आउटडोर लोकेशन पे जाके बात करेंगे, इसमें बिजी लोकेशन पे आके बात करेंगे। एंड काफ़ी नॉइज़ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। साथ में जैसा कि मैंने कहा कि विंड भी यहाँ पर काफ़ी तेज चल रहा है, तो उसके हिसाब से कॉल क्वालिटी आपको किसमें ज़्यादा बेटर मिल रहा है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एंड नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किसका कॉल क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगा है। इस तरह का और वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हर वीडियो में हम इसी तरह से आके टेस्ट करते हैं। ये जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है वन प्लस बुलेट Z2 A को यूज करके। हमने दूसरे नंबर पे कॉल किया है एंड जो कॉल है वो रिसीवर इन पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलेगा अगर आप इंडोर कंडीशन पे बात करेंगे उस टाइम पे, वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। सो अभी हमने स्विच कर लिया रियलमी बड्स वायरलेस 5A में। आप समझ सकते हैं अगर आप इंडोर कॉलिंग के पर्पस में इसको यूज करते हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड सेम कॉल को रिसीवर इन पे रिकॉर्ड किया है, तो एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। कंपनी के हिसाब से वन प्लस में ट्रिपल माइक का यूज किया गया, जो कि बेटर कॉल क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने में मदद करता है, जबकि रियलमी में 5 माइक का यूज किया गया है। एंड डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि दोनों का ही कॉल क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप चाहे इंडोर में बात कीजिए या फिर आउटडोर में जाके बात कीजिए, घंटों बात करना चाहते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर अगर आप आउटडोर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कुरियर सर्विस में काम करते हैं, जोमेटो स्विगी में काम करते हैं, भाई बहुत अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, बट कंपैरिजन वीडियो तो यहाँ पर और भी थोड़ा डिटेल में बात तो करना पड़ेगा। देखो कॉल क्वालिटी दोनों का ही बहुत अच्छा है, बट नॉइज कैंसलेशन रियलमी के मुकाबले वन प्लस का थोड़ा सा बेटर है। अगर आप फिर से आउटडोर कॉल क्वालिटी जो हमने दिखाया आपको, वो अगर आप जाके सुनेंगे तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब पीछे से ट्रक वगैरह गुजर के जा रहा था तो उस टाइम पे रियलमी में हल्का हल्का सुनाई दे रहा था आवाज, बट वन प्लस में बहुत ही माइनर सा सुनाई दे रहा था। बट रियलमी का जो माइक का क्वालिटी है वो वन प्लस के मुकाबले थोड़ा सा बेटर मैं कहूंगा। जो वॉइस है वो और भी क्लियरली उल्टा साइड में पहुंचा रहा था रियलमी। एंड पर्सनली दोनों को मैंने बाइक ड्राइविंग करते करते भी चेक करके देखा, उस टाइम पे हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, बट वन प्लस ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा था। रियलमी में हल्का सा विंड नॉइज सुनाई दे रहा था। तो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो दोनों में नहीं है, 19-20 का फर्क आप कह सकते हैं, बट वन प्लस को आउटडोर कॉल क्वालिटी के लिए मैं थोड़ा सा आगे रखूंगा। एंड रियलमी इंडोर कॉलिंग के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। हालांकि दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते हैं, दोनों का ही कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो रियलमी में आपको 38 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप विदाउट ANC यूज करेंगे। एंड वन प्लस में आपको 28 घंटे का बैकअप मिलता है विदाउट ANC। तो यहाँ पर डेफिनेटली रियलमी आगे निकल जाता है, बट जैसे आप दोनों में ANC को ऑन कर लेंगे तो दोनों में ही आपको 20 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड हम सिर्फ कंपनी के बातों में बिलीव नहीं करते, हम प्रैक्टिकली चेक भी करते हैं। तो दोनों को ही मैंने चेक किया था, म्यूजिक प्ले करके हमने छोड़ दिया था, एंड मुझे अप्रोक्स दोनों में ही सेम ही एक्सपीरियंस मिला है विथ ANC अगर हम बात करें। एंड दोनों को ही अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो 20 घंटा तक यूज कर सकते हैं विदाउट ANC। तो भले ही वन प्लस 2 साल पहले निकला हो, बट बैटरी बैकअप में ज्यादा कुछ डिफरेंस हम क्लेम नहीं कर सकते। एंड अगर बात करो कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर भी नंबर वाइज डिफरेंस है। रियलमी में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है, जबकि वन प्लस में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलता है। काफी पुराना आप कह सकते हैं,
बट प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। मैं एक रूम में फोन को छोड़ के बाहर जाके चेक कर रहा था एंड जब हमने 2-3 दरवाजा बंद किया तो जितना दूर जाने के बाद मुझे वन प्लस में कट कट के आवाज मिलना स्टार्ट हुआ, सेम डिस्टेंस जाने के बाद मुझे रियलमी में भी कट कट के आवाज मिलना स्टार्ट हो गया। तो प्रैक्टिकली डिफरेंस है ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते, बट हाँ एक जगह पे डिफरेंस है कि रियलमी में आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप 2 डिवाइस के साथ एक साथ में कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे 2 मोबाइल यूज करते हैं या फिर एक लैपटॉप एक मोबाइल, उस तरह से आप कंटिन्यूअसली कनेक्ट करके रख सकते हैं। बट वन प्लस में आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। वन प्लस में आपको डुअल डिवाइस स्विचिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप दोनों पेयर डिवाइस में स्विच कर सकते हैं। हालांकि ये जो स्विचिंग फंक्शन है वो बहुत फास्ट है। जैसे आप इस बटन को 2 बार प्रेस करते हैं, इमीडिएटली कनेक्टेड मोबाइल से डिस्कनेक्ट होकर जो दूसरा पेयर डिवाइस है उसमें कनेक्ट हो जाता है। बट डेफिनेटली डुअल पेयरिंग ज्यादा बेटर ऑप्शन है एंड दोनों में आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है। रियलमी में रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, वन प्लस में हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है। रियलमी में नॉइस कैंसलेशन से लेकर साउंड क्वालिटी में बहुत ज्यादा ऑप्शन दिया गया है। साथ ही अगर आप टच फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी रियलमी में ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो ऑटो कॉल आंसर का फंक्शन है उसको भी आप रियलमी लिंक ऐप से जाके ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं एंड ये फंक्शन हमें वन प्लस में नहीं मिलता है। और वन प्लस के ऐप के अंदर भी आप देख सकते हैं लिमिटेड ऑप्शन आपको मिलता है। नॉइस कैंसलेशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो इक्वलाइजर है उसको आप चेंज कर सकते हैं एंड जो टच फंक्शन है इसमें भी आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज करने का। सो ऐप सपोर्ट में भी यहाँ पर हम जरूर कह सकते हैं कि रियलमी काफी आगे निकल जाता है। चलिए बात करते हैं ANC के बारे में। तो देखो वन प्लस काफी पहले लॉन्च हुआ था 2023 में, बट फिर भी इसमें 45 dB तक हाइब्रिड ANC का सपोर्ट दिया गया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से भाई बहुत बड़ा नंबर था, किसी भी नेक बैंड पे हमें नहीं मिलता था। एंड रियलमी 2025 में लॉन्च हुआ है 50 dB हाइब्रिड ANC के साथ। तो देखो ANC का क्वालिटी में अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आउटडोर में जाके देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम तरह का ही एक्सपीरियंस मिलेगा। बट अगर आप रियलमी के ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन के ऑप्शन के अंदर भी आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप नॉइस कैंसलेशन का जो लेवल है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको कम नॉइस कैंसलेशन चाहिए आप कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्मार्ट ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पर आपके आसपास के नॉइस को ये सुनेगा एंड देन उसके हिसाब से आपको नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड करेगा जिस लोकेशन पे जैसा चाहिए। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको वन प्लस में नहीं मिलता है। साथ ही रियलमी लिंक ऐप के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसको जैसे आप ऑन करेंगे तो वहां पर भी एक इनहेंस वॉइस करके ऑप्शन दिया गया है, जो कि प्रैक्टिकली काफी हेल्पफुल रहता है। साथ ही विंड नॉइज रिडक्शन करके भी एक ऑप्शन दिया गया है। ये सारा चीजें आपको वन प्लस में नहीं मिलता है। हालांकि जो ट्रांसपेरेंसी मोड है या फिर जो ANC है, अगर आप मैक्सिमम लेवल पे देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं कराएगा, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। बट ये जो नया नया फंक्शन दिया गया इसके वजह से रियलमी को हम डेफिनेटली यहाँ पर बेटर कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो अगर आप सबसे पहले ड्राइवर साइज को देखेंगे तो वन प्लस में 12.4 mm के ड्राइवर का यूज किया गया है, जबकि रियलमी में 13.6 mm के ड्राइवर का यूज किया गया है। और दोनों में आपको SBC एंड AAC कोडेक का ही सपोर्ट मिलता है, कोई भी LHDC या फिर LDAC कोडेक का सपोर्ट दोनों में ही आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर बात करो साउंड क्वालिटी के बारे में तो देखो सबसे पहले मैं वन प्लस के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो जब ये लॉन्च हुआ था ना 2023 पे, उस टाइम पे मैंने इसको परचेस किया था एंड देन 6 महीने 1 साल बाद हमने उसको सेल कर दिया था एंड इस वीडियो के लिए हमने इसको फिर से परचेस किया है। एंड उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस था ना वो उतना अच्छा नहीं था साउंड क्वालिटी में, जो बेस का पार्ट है वो काफी हाई लगा था। बट करेंटली मैं शॉक्ड हूँ कि इस बार जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ है एंड बहुत डिफरेंट साउंड क्वालिटी हमें फील हुआ है। एंड ये सेम चीज़ मैंने बुलेट Z2 के साथ भी एक्सपीरियंस किया था लॉन्च के टाइम पे एंड कुछ दिन पहले जब हमने परचेस किया था तो साउंड क्वालिटी में डिफरेंस था। मुझे नहीं पता कि कैसे ये हुआ है, हो सकता है कि वन प्लस ने प्रोडक्शन पे ही कुछ चेंजेस किए होंगे, बिकॉज इनिशियली हर यूट्यूबर ने कंप्लेन किया था कि बेस बहुत ज़्यादा है, बट करेंटली ऐसा सीन नहीं है। एंड जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा कमाल का लगा, स्पेशली जो वोकल्स है वो भाई बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा शार्प है। एंड अगर आप सैड टाइप का क्लासिकल टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमाल का एक्सपीरियंस मुझे मिला है। साथ ही जो ट्रबल का पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुका है। एंड डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आज के दिन पे अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए एक नेक बैंड परचेस करना चाहते हैं वन प्लस के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड रियलमी का जो साउंड क्वालिटी है भाई बहुत कमाल का तो है ही, मतलब इसमें कोई ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। आज के दिन पे रियलमी का जितना भी ऑडियो प्रोडक्ट है वो अपने सेगमेंट में विनर है एंड साउंड क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। एंड जितना ज़्यादा ऑप्शन रियलमी ने रियलमी लिंक ऐप के अंदर भर दिया है
मतलब उसके वजह से जो एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। स्पेशली जो डायनामिक ऑडियो है, जिसके वजह से जो डीपली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है, वो आपको किसी भी अदर नेकबैंड पे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ EQ तो आपको मिलेगा ही, स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा, वॉल्यूम इनहेंसर भी आपको मिलता है। बट अगर हम बेसिक साउंड के बारे में बात करें तो बेस थोड़ा सा पंचियर साइड का आपको मिलेगा, एंड साथ ही जो फोकल्स है, जो ट्रबल्स है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपको दबा दबा सा फील होगा, बहुत अच्छे से बैलेंस करके यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है। तो साउंड क्वालिटी के लिए अगर आप रॉक टाइप का, हिप हॉप टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो देखो, दोनों का ही साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। बट हल्का सा मैं कहूँगा कि OnePlus का जो वोकल्स है वो मुझे थोड़ा सा प्रीमियम साइड का फील हुआ, एंड Realme का जो ऐप के अंदर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है उसके वजह से बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो Realme को आप जिस तरह से मैनेज कर सकते हैं, OnePlus को उतना मैनेज नहीं कर सकते। तो Realme को हम थोड़ा सा आगे रख सकते हैं, स्पेशली ऐप को देखते हुए, बट OnePlus को भी हम बहुत पीछे नहीं रख सकते हैं। जो बेसिक फंक्शन है जो हमें चाहिए वो ऐप के अंदर ज़रूर आपको इसमें मिल जाता है। तो अंत में यही कहूँगा कि दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। Realme में आपको सिर्फ 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, जबकि OnePlus में आपको 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है अगर आप OnePlus का मोबाइल यूज करते हैं। अगर आप दूसरे कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा लेटेंसी मिलेगा। तो अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए परचेस करना चाहते हैं, हल्का फुल्का कैजुअल गेमिंग से लेके थोड़ा बहुत प्रो लेवल का भी गेमिंग करना चाहते हैं, तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप Realme के साथ जा सकते हैं। OnePlus बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। सो फाइनली हम वीडियो के एंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। मैंने सारा चीजें आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश किया कि किस में किसका क्वालिटी ज्यादा बेटर है। बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करके कहें तो देखो, Realme को मैं यहाँ पर विनर कहना चाहूंगा, बिकॉज इसका रेगुलर प्राइस तो है 1800 रुपए, बट नॉर्मली ये 1500 रुपए के अंदर मिल जाता है सेल के टाइम पे। एंड इस प्राइस के हिसाब से जो वैल्यू ये ऑफर करता है वो आपको किसी भी अदर नेकबैंड पे नहीं मिलेगा। एंड इसको मैं एक परफेक्ट नेकबैंड कहना चाहूंगा, बिकॉज सब कुछ इसमें आपको बहुत अच्छा मिलता है, बहुत कमाल का मिलता है, कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप OnePlus को परचेस करते हैं तो इसमें आप अच्छे से गेम नहीं खेल पाएंगे, बट Realme में ऐसा नहीं है। Realme का गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, साथ ही साउंड क्वालिटी में देखेंगे, कॉल क्वालिटी में देखेंगे, बैटरी बैकअप में देखेंगे या फिर कंफर्ट में देखेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा है। ANC का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। Realme लिंक ऐप का जो सपोर्ट है, जो सारा फंक्शन इसमें दिया गया है, उसके वजह से भाई नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिल जाता है। तो अंडर 1500 रुपीज़ के हिसाब से देखिए या फिर अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से देखिए, ये सबसे बेस्ट नेक बैंड है। अगर आप एक परफेक्ट नेक बैंड की तलाश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा नेक बैंड है, जो एक्सपीरियंस हमें मिला है उसके हिसाब से ये सारा चीज़ें हम कह रहे हैं। बट अगर हम OnePlus के बारे में बात करें तो देखो, 2 साल पहले लॉन्च हुआ एक नेक बैंड है, बट फिर भी जो एक्सपीरियंस ये आज भी प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ऐसा हम नहीं कह सकते कि Realme के मामले में ये बहुत ज़्यादा पीछे है। आप एक आउटडेटेड नेक बैंड परचेस करने जा रहे हैं। 2300 रुपए इसका लॉन्च प्राइस था, नॉर्मली 2500 रुपए का बिकता था, बट करेंटली ये 1700 से 1800 रुपए के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड इस प्राइस के हिसाब से बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। जो साउंड क्वालिटी है, जो कॉल क्वालिटी है, जो बैटरी बैकअप है या फिर जो ANC का क्वालिटी है, कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही मिल जाता है अगर आप Realme के साथ कंपेयर करेंगे। नेक टू नेक है। सिर्फ जैसा कि मैंने कहा कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। एंड जो हे मेलोडी ऐप है ना, उसके अंदर जो बेसिक फंक्शन हमें चाहिए होता है वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होता है तो और बेटर हो सकता था। तो देखो, यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, हर किसी का नीड सेम नहीं होता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करके परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपके जगह पे मैं होता, मुझे 1800 रुपए के अंदर एक नेक बैंड परचेस करना होता, तो मैं आज के दिन पे इस OnePlus Bullet Z2 ANC को ही परचेस करता, इस Realme को छोड़ के भी। बिकॉज मैं गेमिंग नहीं करता हूँ तो मुझे गेमिंग से कुछ लेना देना नहीं है। एंड बाकी सारे चीज़ों में देखेंगे तो जो मेरा नीड है वो ये फुलफिल कर देता है। एंड अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन है या फिर आउटडोर में जाके बहुत यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे लुक भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो लुक डेफिनेटली मुझे OnePlus का ज़्यादा बेटर लगा है, ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है, तो ये चीज़ भी है। तो देखो, दोनों ही बहुत अमेजिंग क्वालिटी के साथ आता है। जो आपको ज़्यादा बेटर सूट करे उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। दोनों का ही बेस्ट बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिए।
लीजिएगा। सभी अलग अलग कलर वेरिएंट का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में भी आ रहा होगा, इसमें भी आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं एंड वही से परचेज भी कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसा कि कहा था कि नए स्टूडियो पे हम स्विच करेंगे, तो हमने नए स्टूडियो रूम पे स्विच कर लिया है। थोड़ा सा लाइटिंग का इशूज है, मैनेज करके आपको आगे बेटर लाइटिंग के साथ वीडियोस देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का डिटेल वीडियो लेकर आते रहते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।